आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। देख तू निस्बत अपनी मेरी रूत आँखों को, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूत आँखों हो, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूत आँखों को, मैं तेरे कानों सुने हक बका के बोल, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूत आँखों खोल, कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखों खोल, कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछड़ी क्यों कर, तो है याद ना वही जो तू सुनिया नहीं दिल धर, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखों खोल, सूरतों को साहिब दिया इलम दिया हक, बाहिर माहे अंतर एक जरा नरे ही सक, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखों खोल, तै तेरे कानों सुने हक बका के बोल, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखों खोल, मेरी रूह तू आँखों खोल, अरस अजीम तेरा वतन खसम नूर जमाल, ए इलम पाया ते बेशक देख कोल फैल हाल, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखों खोल, ना कछु जानी साहिबी ना जान्या इश्क असल, तो बुजुर्ग इश्क अपना रबद किया सब मिल, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखों खोल, अनहोनी ए हके करी करके ऐसी फिकर, पर्दे में झूठ दिखाया बीच कायम बका नजर, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखों खोल, तै तेरे कानों सुने हक बका के बोल, हो
देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखां खोल। मामती के मेहर मोमिनो, हके करी वास्ते तुम। कौन देवे इत सुख बिना, कौन देवे इत सुख बका, बिना इन खसम। देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखां खोल मेरी, रू तू आँखां खोल मेरी, रू तू आँखां खोल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद मीनू प्रणाम दीदी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करु सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। परमहंस श्री गोपाल मणि जी की बीतक में हम है पेज नंबर 121 पे। टिकुरी से भैया को प्रस्थान करना। तो सुंदर साथ जी, गोपाल मणि जी टिकुरी गांव को पूरी तरह से 6-7 वर्ष वहां रहते हैं। साधु बाबा जी को वहां पर स्थापित करते हैं, उनको सारी जिम्मेदारी देते हैं। बहुत जागनी वहां पे टिकरी गांव में करते हैं। और अब तारतम जो है वो साधु बाबा भी सबको देने लगते हैं, उनके भी सुंदर साथ आगे बनने लगते हैं, उनको भी सतगुरु की महिमा वहां पर उनको प्रस्थापित करते हैं। तो अब जब उनको लगता है कि टिकरी गांव से उनका काम खत्म हो गया है, क्योंकि सारा कार्यभार जो है साधु बाबा जी को सौंप देते हैं, तो वापस अपने भैया गांव को आते हैं जहां उन्होंने अपना पहले स्थान बनाया था। तो भैया गांव की तरफ आते हैं, क्योंकि ये भी स्थान उन्हीं का बना हुआ था। वहां के सुंदर साथ को छोड़कर अब ये जागनी के लिए चले गए थे। गोपाल मणि जी अभी काफी साल के बाद वापस अपने भैया गांव वापस आते हैं। आप जब दुर्गंबा मंदिर से चले तो अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए भैया स्थान पर आए। आपका आगमन सुनकर सब नर नारी बालक बालिकाओं को जहां थे दर्शन के लिए आने लगे। जब श्री कृष्ण जी वृंदावन में महाराज का आनंद देते हुए अंतर ध्यान हो गए थे, और जिस तरह सखियां तड़पती हुई अनुकरण लीला करने लगी थी और श्री कृष्ण जी प्रकट हुए थे, फिर सखियां जिस तरह मिली थी उसी तरह से जब से आप श्री भैया स्थान से चले गए थे, तब से सुंदर साथ वियोग के विरह में भजन स्मरण कीर्तन में लगे रहे। और यूं ही भजन कर उन्होंने श्री परमहंस महाराज जी को अपने ओर आकर्षित कर लिया, जिससे आप श्री को बाध्य होकर भैया स्थान पर आना पड़ा। वो एक उदाहरण के रूप में दे रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही भैया गांव वो वापस आ रहे हैं, जैसे कि रास की लीला में राजी महाराज बीच से अंतर ध्यान हो जाते हैं, और फिर जब सखियां उनकी लीला का अनुकरण करती हैं तो राजी दोबारा से प्रकट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही भैया गांव छोड़कर चले गए थे, कोई नाराजगी से छोड़ के नहीं गए थे, वो तो वैसे ही जागनी कार्य के लिए छोड़ के गए थे सुंदर साथ जी। तो जागनी कार्य अभी और
सुंदर साथ को इतने को जागृत कर दिया, अब जागनी लीला और आगे बढ़ती जा रही है, और सुंदर साथ जागनी कर रहे हैं। जब इतने सुंदर साथ को जागृत कर दिया तो सभी जागनी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अब भैया गांव वापस आ रहे हैं इतने वर्षों बाद, तो वो उसको उन्होंने मिलान किया है एक उपमा से कि जैसे सखियों के को राजी महाराज अंतर्ध्यान के बाद वापस आए थे तो सखियां कितनी उल्लासित हुई थी, क्योंकि उनको उनके विरह का पता लग गया था। तो वो बहुत ही प्रेम और उल्लास के साथ राज्य से मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही भैया गांव के आसपास वाले सुंदर साथ और भैया गांव के सुंदर साथ जो इतने वर्षों से जहां पर उनको बसा गए थे, जागृत कर गए थे, वो उनका भजन कीर्तन कर करके वाणी पढ़ पढ़ के समय बिता रहे थे। आज जो है गोपाल मणि जी वापस आ रहे थे, तो सारे सुंदर साथ को बहुत ही हर्ष उल्लास हो रहा था कि इतने वर्षों बाद वो अपने स्थान पर वापस आ रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा ही उल्लास उनके दिल में था जो वियोग के बाद सखियों के दिल में था। वियोग के बाद जब मिलन होता है तो वियोग के बाद जो है वो ज्यादा महत्व पता लगता है प्रेम का। प्रेम में अपनी वाणी बताती है, या जीवन के अनुभव बताते हैं कि प्रेम का प्रेम में अनुभव इतना गहरा नहीं होता है जितना वियोग के बाद प्रेम का अनुभव होता है। तो वियोग भी प्रेम का एक अंश ही है, जो हमें प्रेम की गहराई तक पहुंचाने में जो है एक बहुत मील का पत्थर साबित होता है। वियोग के बिना प्रेम को उतने अच्छे ढंग से नहीं जाना जा सकता है जितना प्रेम में प्रेम को रहकर जाना जाता है। तो सुंदर साथ जी यही तो एक लीला थी जो परमधाम में नहीं थी, वो भी राज्य महाराज ने करके हमें खेल में लाए कि हम क्या है, राज्य से परमधाम से दूर हैं। अब हम यहाँ पे राज्य और परमधाम को याद करते हैं। जब हम परमधाम और राज्य में थे परमधाम में, तो हम प्रेम के महत्व को इतना समझ नहीं पाए थे। यही एक मुख्य लीला है जो करने के लिए राज्य इस माया के खेल में हमें लाए हैं। तो ये विरह का अनुभव बार बार इस जीवन में कराया जाता है, और किसी न किसी रूप में कराया जाता है। कभी सदगुरु के रूप में कराया जाता है, कभी किसी अपने के रूप में कराया जाता है। राज्य के साथ तो कराया ही जा रहा है। राज्य के चितवनी के माध्यम से, चर्चनी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हम सब राज्य को याद करते हैं। लेकिन परमधाम वाले जो प्रेम में थे उस प्रेम में थोड़ी ना पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काल माया के ब्रह्मांड में मिलन के साथ दूरी रह जाती है। अब हम सब क्या है, विरह में है। विरह में ऐसे मतलब कि राज्य से पूर्ण प्रेम वाला मिलन जो परमधाम में होता था वैसा मिलन नहीं है। चाहे आप कितनी चर्चनी कर ले, चितवनी कर ले, आप पल भर में यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है। वो प्रेम का जो क्षण आता भी है तो वो टिकता नहीं है सुंदर साथ जी। सब राज्य का यहाँ पे अनुभव करते हैं, लेकिन वो पल टिका नहीं रह पाता है। वो पल जो है आगे बढ़ जाता है, और आता भी है तो बहुत क्षणिक अवस्था में आता है। उसमें भी आप चेतन हुए, जागृत हुए तो उस पल का अनुभव करेंगे। कहिए कि आप चेतन नहीं हुए, तैयारी इतनी अच्छी नहीं हुई, तो वो पल आके भी चला जाए, राज्य आपके ऊपर मेहर करे तो वो पल आके भी चला जाए, आप उसका अनुभव ही ना कर पाए उस प्रेम का। तो इस तरह से वियोग के बाद जो प्रेम होता है वो और भी प्रगाढ़ और भी गहरा हो जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर जो है भैया गांव में जब गोपाल मणि जी वापस आते हैं महाराज जी, तो सुंदर साथ ऐसा ही अनुभव करते हैं। अब उस वक्त भजनानंद स्वरूप होकर आए, जैसे जब राजी रास में आए थे तो उनको भजनानंद स्वरूप कहा गया था, ऐसे यहाँ पे इनको भी भजनानंद स्वरूप कहा जा रहा है। सब दर्शन को दौड़ पड़े और दर्शन कर आपकी सेवा में तत्पर हो गए। भैया, नेवादा, साहिरपुर, हड़गड़ इत्यादि आसपास के गांव में शीघ्र खबर पहुंच गई, जिससे सभी ने आपके दर्शन का लाभ लिया। सभी आसपास के गांव वाले जागृत थे, करके ही गए थे उनको। वो सब जो है इन्हीं के ही पद चिन्हों पे ही चल रहे थे, वाणी मंथन कर रहे थे, भजन कीर्तन जैसे भी गोपाल मणि जी उनको लगा गए थे वैसे ही वो अपना समय व्यतीत कर रहे थे। अभी सब जो है उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़ते हैं। अन्य ग्रामों में जैसे जैसे खबर होती गई वैसे वैसे दूर दूर के सुंदर साथ दर्शन को आने लगे। वे आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अपने को धन्य धन्य मानते थे। बाहर के सुंदर साथ के अंतःकरण में प्रेम की तरंगे उछलने लगी कि श्री महाराज जी क्या मेरे गृह पधारने की कृपा नहीं करेंगे। और भी सुंदर साथ जो बाहर के थे सबके दिल में उमंग थी कि अब महाराज जी आए हैं तो हमारे घर में भी आए, हमारे घर में भी आए। परमहंसों के चरण कमल अपने
घर में भी डलवाने चाहिए, अपने हृदय में तो रखने ही चाहिए, अपने घर में भी डलवाने चाहिए, घर भी पाक पवित्र हो जाता है। इस तरह सब सुंदर साथ के आग्रह आग्रह देखकर आप श्री ने कहा कि मेरे दिल में पश्चिम दिशा के सुंदर साथ के ग्रामों में भ्रमण करने की इच्छा है, हमें किस मार्ग से चलना होगा। तो भैया गांव वापस तो आए, लेकिन जागनी तो रुक नहीं सकती है ना, सबसे वापस मिलके फिर आगे जागनी कार्य में जाना है। अब एक तरफ टिकरी गांव बसा है, उस साइड के सब सुंदर साथ और आसपास के गांव में जागनी कराए। लेकिन अब इच्छा क्या है, अब राजी ने जागृत कर दिया है तो बैठे तो नहीं रह सकते। सुंदर साथ जो भी जागृत होते हैं वो कोई ना कोई अपने लेवल पे काम कर रहे होते हैं, सुंदर साथ कोई ना कोई सेवा कर रहे होते हैं। अब देखने में ऐसे लगता है कि कुछ लोग यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, जागनी कर रहे हैं या सुना रहे हैं, लेकिन सुंदर साथ जी अपने लेबर पर, अपने शहर में, अपने ही स्थान पर, अपने ही ऑफिस में जो भी सुंदर साथ जागृत होते हैं, मैंने देखा है वो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई सेवा कर रहे होते हैं। नजरों में आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन राजी जिस रूह को जागृत कर देती है वो रूह आगे काम करना शुरू ही कर देती है। अभी महाराज जी तो मतलब इतनी जागनी एक साइड कर आए, तो अब उनकी इच्छा क्या हुई है कि अब मैं पश्चिम दिशा में जाऊं और वहां पे जितने गांव हैं वहां पर जागनी करूं। तो जागनी तो फैलानी ही है, तो एक जगह बैठकर तो काम चलेगा नहीं। जागनी करने के लिए हमें जो परमहंस होते हैं उनको ही अपने घर से निकलना पड़ता है। इसकी तो गवाह हमारी गीता की है, कैसे शिवजी साहिब जी निकले थे, है ना। आगे फिर छत्रसाल जी भी निकले, महाराज जी निकले, सरकार निकले, सब जागनी के लिए अपने अपने घरों से निकले हैं। कभी भी जागनी जो है एक जगह बैठकर नहीं होती है। तब उनके दिल में आ रहा है कि मैं पश्चिम दिशा के मार्ग पे जाऊं, और उसके लिए वो रास्ता पूछते कि मुझे किस ओर से चलना चाहिए। ऐसी बात सुनकर हड़गड़ गांव निवासी बाबू ईश्वरी सिंह ने सर्वप्रथम उनके गांव चलने के लिए प्रार्थना की। बाबू ईश्वरी सिंह की प्रार्थना स्वीकार कर आप श्री ने सब संत महात्माओं को लेकर भैया मंदिर से प्रस्थान किया। अब ये हड़गड़ गांव के रहने वाले हैं ईश्वरी सिंह जी। तो उन्होंने कहा पश्चिम दिशा की तरफ अगर जाना है तो मेरे गांव से होते हुए जाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले तो हड़गड़ गांव पधारिए, वहां जागनी करिए, फिर आगे का रास्ता आपको बताएंगे, वहां से आप आगे की तरफ बढ़िएगा। तो गोपाल मणि जी को, महाराज जी को ये बात अच्छी लगती है, उन्होंने कहा ठीक है भाई, निमंत्रण भी दे रहे हैं तो इन्हीं के गांव सबसे पहले चलते हैं। तो भैया गांव से निकलते हैं हड़गड़ गांव जाने के लिए। विक्रम संवत 1887 में ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए भैया मंदिर से भ्रमण प्रारंभ कर दिया। अब पश्चिम दिशा में जागने के लिए सबसे पहले 1887 में ब्रह्मात्माओं की जागने के लिए भैया गांव से आगे निकल जाते हैं। आपका प्रथम पड़ाव बाबू ईश्वरी सिंह के यहाँ पड़ा, जो सदा तन मन धन आत्म सहित सेवा में समर्पित है। सबसे पहले कहाँ गए, हड़गड़ गांव में गए। उनके यहाँ पधार कर कुछ परिवार को दर्शन दे कृतज्ञ किया। वहां से आप भई मई ग्राम पहुंचे। वहां के लोगों ने आप श्री के दर्शन किए और चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम कर ज्ञान चर्चा सुनी। निज अंकुर के अनुकूल सभी ने रसानंद का पान किया और सेवा कर अपना जन्म सफल किया। निज अंकुर के अनुरूप मतलब जहां जहां महाराज जी जा रहे हैं तो सभी सृष्टियां उनके साथ है, ब्रह्म सृष्टि भी, ईश्वर सृष्टि भी और जीव सृष्टि भी। तो वो कह रहे हैं कि सब अपने अंकुर के माफक ही सुख लेते हैं। सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। हर कोई जो जहां का होता है उसको अपने ही घर में आराम मिलता है। अब देखिए सुंदर साथ जी, हम लोग कहीं पे भी घूम फिर आए, लेकिन लगता है कि अपने घर आए तो विश्राम हमें मिला। तो बिल्कुल ऐसे ही जो सृष्टि जहाँ की होती है उसको वही विश्राम मिल जाता है। तो सुंदर साथ जी, जो जीव सृष्टि होती है वो बैकुंठ तक की ही यात्रा उसकी होती है, ईश्वर सृष्टि होती है उसकी योग माया तक की यात्रा होती है। और जो ब्रह्म सृष्टि होती है उसको चैन ही नहीं पड़ता, उसको कितना भी बैकुंठ के लालच दिखा दो, कितने भी योग माया के लालच दिखा दो, उसको चैन ही नहीं पड़ेगा। वो ब्रह्म सृष्टि परम धाम में ही राज्य से जब तक नहीं मिलेगी उसको चैन नहीं पड़ेगा। इसके कई उदाहरण है, जैसे कि महाराज जी रामरतन महाराज जी की हम लोग बी तक पढ़े, तो बीच में उनको जब वो साधना या पथ पे थे और भ्रमण कर रहे थे तो कितने उनको बीच में लालच आए। कभी हनुमान जी उनके पास आते थे, कभी शंकर जी उनके पास आते थे, कहते थे हमें, तो हम तुम्हें शिष्य बनाना चाहते हैं, तुम हमें अपना इष्ट बनाओ। महाराज जी को शांति नहीं मिलती थी, वो मुंह परे कर लेते थे। फिर हनुमान जी उनके अंदर विराजमान हो गए कि भैया तुम्हें इतने लंबे लंबे रास्ते तय करने होते हैं, हमें अपना लो तो तुम थकान का तुम्हें अनुभव नहीं होगा।
तो महाराज जी ने हाँ नहीं करी थी, लेकिन फिर भी वो उनके साथ ही रहे, हनुमान जी। तो वो बहुत लंबे लंबे रास्ते नाप लेते थे, उनको थकान नहीं होती थी। तो बिल्कुल सुंदर साथ जी ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि के साथ होता है। जो ब्रह्म सृष्टि होती है वो अपने अंकुर उसका जहां का होता है वो उसको वहीं ले जाएगा। तो अपने अंकुर के मुताबिक ही सब जो है परमहंसों से भी सुख तो लेते हैं। पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा के बारे में तो जान जाते हैं, लेकिन सुख लेने की बात में वो अपने अंकुर के मुताबिक ही सुख ले सकेंगे। तो जो जिस जीव सृष्टि होगी वो उससे ज्ञान चर्चा का सुख ले लेगी, है ना, परम धाम के बारे में जान जाएगी, लेकिन परम धाम तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि उसका जीव जो है वो कालमाया के ब्रह्मांड का ही है। तो अगर उसको मुक्ति मिलेगी भी, अब देखिए जब तक पूरा महाप्रलय नहीं होता, जब महाप्रलय होगा तब तो इस ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे और एक एक जीव को योग माया के ब्रह्मांड में मुक्ति मिल जाएगी। तो इस बार का ब्रह्मांड तो विशेष है, क्योंकि हर किसी को, चाहे जीव सृष्टि हो ईश्वर सृष्टि हो, ब्रह्म सृष्टि ने तो परमधाम उठना ही उठना है, सभी जीवों को इस बार मुक्ति देने के लिए अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म आए। लेकिन वो महाप्रलय के बाद होगा, जब काजी बनकर बैठेंगे तभी सारे जीवों को मुक्ति मिलेगी। लेकिन जब तक ब्रह्मांड चल रहा है तब तक जो जीव सृष्टि है वो बैकुंठ तक का ही सुख ले पाएगी, परमधाम की बात सुन लेगी, लेकिन सुख उसको बैकुंठ तक का मिलेगा, ईश्वर सृष्टि को योग माया तक का, और ब्रह्म सृष्टि को परमधाम का, यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में बैठे बैठे सुख मिलेगा। तो कह रहे हैं निज अंकुर के अनुकूल सभी ने रसानंद का पान किया और सेवा कर अपना जन्म सफल किया। लेकिन परमहंस परमधाम की ब्रह्म सृष्टि आई है, जो उसकी सेवा करेगा उसका जन्म तो सफल हो ही जाएगा। प्रेमी सुंदर साथ आपका शुभ आगमन सुनकर दौड़ पड़े और बड़े स्वागत के साथ आपकी आगवानी की। देवी दीन द्विवेदी के बाग में रुकने का स्थान बना। तो एक मई गांव में जहां पहुंचे हैं, हड़गड़ गांव के बाद, यहाँ पर देवी दीन द्विवेदी के बाग में रुकने का स्थान बना। वहां पर नर नारी बालक बालिकाएं वृद्धजन सभी ने आकर चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपना तन मन धन अर्पित कर सेवा में तन्मय हो गए। आपकी ज्ञान चर्चा उपदेश श्रवण कर जिनकी आत्मा जागृत हो उठी, उन्होंने महामंत्र तारतम भी ग्रहण किया। जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम की ब्रह्मात्माएं थी वे अपना निज धाम के आनंद की अनुभूति कर मुग्ध हो गई, और ईश्वर सृष्टि व माया के जीव भी आपकी ज्ञान चर्चा सुनकर अपनी आत्म कल्याण समझकर सेवा में तत्पर रहते थे। तो ब्रह्म सृष्टि तो परम धाम का सुख ले ही रही थी उनसे, महाराज जी से। बाकी ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि भी, आत्म कल्याण तो उनका भी हो ही रहा था। महाराज जी की संगत में, ब्रह्म सृष्टि की संगत में जागने का जो एक मुहिम चल रही थी, उसमें तीनों सृष्टि शामिल थी और सब अपने अपने अंकुर के मुताबिक सुख लेकर उनकी सेवा में तत्पर थे। आपके दर्शन हेतु महात्मा पंडित ज्ञानी सभी आते थे और दर्शन कर चरणों में दंडवत प्रणाम कर यथोचित आसन लेते थे और आपकी ज्ञान चर्चा सुन चकित हो आपस में कहते थे कि इनमें कोई वेद शास्त्र पुराण इतिहास का ज्ञान छिपा नहीं, इनसे कुछ भी वेद शास्त्र पुराण इतिहास का ज्ञान छिपा नहीं है। तो कह रहे हैं खाली सुंदर साथी दर्शन करने नहीं आते थे। अब जहां जागनी कार्य चलेगा, जहां पर महाराज जी जागनी करेंगे तो उनकी महिमा फैलेगी फैलेगी। अब जब महिमा फैलेगी तो वहां पहले के भी तो पंडित पंडित तो जो दूसरों को ज्ञान चर्चा सुनाते थे उन तक भी उनकी बात पहुंचेगी। अब जब होता है, जब ऐसा होता है, चाहे वो शिरजी साहिब जी के साथ हो, महाराज जी राम रतन दास जी के साथ हो, चाहे गोपाल मणि जी के साथ हो, ये लीला तो रिपीट ही होती है कि सब और भी पंडित महात्मा सब जो है वो जब ज्ञान फैलता है तो उसको वो भी सुनते हैं, जाने अनजाने में सुनते हैं, फिर उनके पास भी आते हैं, उनको अपनी महिमा कम होती भी दिखाई देती है। लेकिन जब उनके पास आते हैं, ज्ञान चर्चा सुनते हैं, तो खुद को धन्य धन्य मानते हैं कि हम अभी तक इतना ज्ञान पढ़े थे, आज तक योग माया के ब्रह्मांड के बारे में नहीं जाने, परम धाम के बारे में नहीं जाने, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के स्वरूप श्रृंगार के बारे में नहीं जाने। तो पहले उन लोगों को, सब पंडितों को लगता है, जो भी वहां पे धर्म का कार्यभार संभाले होते हैं, उनको लगता है कि हमारी काट कर रहे हैं या हमारी महिमा कम हो रही है। लेकिन जब उनके सानिध्य में आते हैं तो उनको एहसास होता है कि हमारे ही भाग्य धन हो गए, हम इनके पास आए, इतनी ज्ञान चर्चा सुन
करते थे, हम सुनाते थे, लेकिन हमारी भी ज्ञान दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुंचे थी। और आपस में सभी ज्ञानी जन, पंडित महात्मा जो है वो आपस में ये भी बात किया करते थे कि हम लोग पढ़े, पूरा जीवन लगा दिया, तब भी हम किसी एक विषय में, कोई कोई वेद जानता था, कोई पुराण जानता था, कोई भागवत जानता था, ऐसे सब धर्म ग्रंथों की गवाही देना हमें नहीं आता है। लेकिन ये कौन से महापुरुष है जिन्होंने एक ही जन्म में जो सारा ज्ञान को जो है अपने अंदर समाहित कर लिया और किसी भी धर्म ग्रंथ से गवाहियां देते। अभी हम सबको याद है ना, सुंदर साठ जी इनकी बीतक में पढ़ा था कि सरस्वती देवी जी इनको याद दिलाया था जब ये ज्ञान शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, गोपाल मणि जी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर पहले ही सारे वेद शास्त्र पुराण समाहित है, आप विस्मृत हो गए हैं, आप याद करिए, आपको सारे वेद शास्त्र पुराण ऑटोमेटिक आ लेंगे, वो तो आपके अंदर ही निहित है। तो इस प्रकार से उनको सब याद आ जाता है जो कि वो भूले हुए थे। तो वेद पुराण शास्त्र सारे उनके अंदर समाहित थे, गोपाल मणि जी के, महाराज जी के अंदर। और अब वो सबको जो है सब तरफ से जो है गवाहियां दिया करते थे। इससे लोग जो है महापुरुष और पंडित लोग जो है बड़े आश्चर्य किया करते थे कि भाई इन्होंने कैसे सारे धर्म शास्त्रों का जो है वो ज्ञान अर्जित कर लिया है। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के कारण उन्हें सब कुछ अनुभव में है, ऐसा अनुभव अनुमान कर वे पूर्व संस्कार के अनुकूल लाभ लेकर चले जाते थे। तो उन लोगों को लगता था कि भाई जरूर इनकी अंतर्दृष्टि खुली हुई है, वरना एक जीवन रहते इतने धर्म शास्त्रों को पढ़ना तो असंभव है। निश्चित ही कोई अंदर से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई हुई है कि इनको सारे ही धर्म शास्त्रों के बारे में मालूम है और सबकी ये गवाहियां देते हैं। तो उनके पास आकर नतमस्तक हो जाया करते थे, झुक जाते थे प्रेम से कि भाई दिव्य दृष्टि वाले किसी परमहंस का हमने दर्शन किया। तो इस प्रकार से अपना जीवन वो सफल बनाते थे। इसी तरह ज्ञान चर्चा उपदेश करते हुए आपने वर्षवली ग्राम में 15 दिन निवास किया। उसके बाद मई गांव से कहाँ आ गए, वर्षवली गांव में आ गए और वहां पर 15 दिन रुके। वहां पर उन्होंने सब सुंदर साथ को जागृत करना शुरू कर दिया। वहां पर भी लोगों को कल्याण का मार्ग बताकर सब प्रेमी सुंदर साथ से विदा हो मार्ग में भक्त जनों को दर्शन का लाभ देते हुए लाल सुग्रीव सिंह के यहाँ ग्राम कसौटा रामपुर पधारे। अब कसौटा ग्राम आ गए और वहां पर लाला सुग्रीव सिंह जी के यहाँ इन्होंने अपना स्थान बनाया। जब लाला सुग्रीव सिंह ने सुना कि श्री महाराज जी उन पर अत्यंत अनुग्रह कर उनके भवन पधार रहे हैं, तो अपना भाग्योदय मानते हुए गांव की जनता सहित शुभ मंगल में सामग्री सहित गाजे बजाते आपको आप श्री की आगवानी की और बड़े आनंद के साथ अपने महल में उन्हें पधराया। चंदन पुष्प दूध दधी चावल नैवेद्य से सब पत्नी को पूजन कर आरती प्रदक्षिणा की और स्तुति करने लगे। तो उनका बहुत ही स्वागत किया पत्नी के साथ उनका विशेष स्वागत किया और आरती पूजन करने लगे। एक चौपाई लिखी हुई है, धन्य आज दिन रैन है, धन्य घड़ी शुभ आज, शुभ आगमन सुनी आपका हर्षित सकल समाज। वो कह रहे हैं आज का दिन भी शुभ है, आज की रात्रि भी शुभ है, धन्य घड़ी शुभ कार्य, ये घड़ी भी शुभ है कि आपके आगमन का समाचार हमें मिला है। शुभ आगमन सुनी आपका, आपका आगमन का शुभ समाचार सुनकर हर्षित सकल समाज, सारा समाज जो है वो हर्षित हुआ जा रहा है कि परमहंस हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे स्थान पर पधार रहे हैं, आज ज्ञान चर्चा सुनने का मौका मिलेगा। सभी लोग जो है बहुत ही हर्षित हैं। लाला सुग्रीव सिंह ने तन मन धन आत्म से सेवा कर अपने को बड़ा भाग्यवान माना। रामपुरा में आपकी 5 दिन रहे, रामपुरा गांव में भी 5 दिन रहे और सब तत्पश्चात लाला यदुनाथ सिंह के यहाँ डेरा ग्राम पधारे। फिर डेरा गांव की तरफ गए और जहां पर यदुनाथ सिंह जी के यहाँ पधारे। ग्राम रामपुरा से लाला यदुनाथ सिंह ने बड़े आग्रह के साथ गाते बजाते फूलों की वर्षा करते निज भवन में पधराया और नैवेद्य आदि से पूजन कर आरती प्रदक्षिणा की और साक्षात दंडवत प्रणाम कर चरणामत ग्रहण किया। तत्पश्चात संत महात्माओं को भी विनय विनम्र प्रणाम कर
स्वागत के लिए साथ विश्राम हेतु आसन दिए। इस प्रकार से उन्होंने सभी सुंदर साथ को, जो भी महाराज जी के साथ साधु और भी जो सुंदर साथ आते थे, ज्ञानी जन, क्योंकि जब भी जागनी कार्य किया जाता है तो वो उसमें लड़ी बनती चली जाती, चेन बनती चली जाती है, और भी सुंदर साथ जो है, जो घर बार छोड़कर परमहंसों के साथ हो जाते हैं, उनके साथ मार्ग में चलते हैं। ये तो बीतस साहब में भी आता है, महाराज जी के साथ भी आता है, अभी गोपाल मणि जी के साथ भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बहुत से सुंदर साथ उनके साथ हुआ करते थे, सभी को जो है प्रेम पूर्वक उन्होंने अपने घर में पधराया। सुंदर साथ को भी बड़े प्रेम पूर्वक भिन्न भिन्न स्थान, भिन्न भिन्न स्वागत कर आसन दिया और तन मन धन आत्म से श्री सद्गुरु सहित संत महात्माओं तथा सुंदर साथ की सेवा में तत्पर हो गए। महाराज श्री डेरा ग्राम में 8 दिन रहे। फिर ग्राम बिहरिया निवासी लाला बैजनाथ सिंह जी के गृह पधारने हेतु प्रार्थना की। लाला बैजनाथ सिंह की प्रार्थना स्वीकार कर लाला यदुनाथ सिंह के घर से विदा हुए और चलते समय लाला यदुनाथ सिंह ने आप श्री की प्रार्थना में एक दोहा सुनाया। भूल चूक विसारी के राखो चरण के पास, कबहु ना हम ही भूलियो जानी आपनो दास। तो वो उनको चलते समय विदा हो रहे थे यहाँ से, तो यदुराज जी कहते हैं चौपाई के रूप में कि हमारी जो भी भूल चूक हुई हो उसको आप भुला देना, हमें अपने चरणों के पास रखना, कबो ना हम ही भूलियो, हमें कभी भी भूलिएगा मत, और जानिए आपनो दास, अपना दास बनाकर मुझे सदैव अपने हृदय और चरणों के पास रखिएगा। ऐसा वो सुंदर भाव चौपाई के रूप में उनको जो है भावपूर्ण ढंग से कहते हैं। पेज नंबर 124 पे हम लोग पहुंच गए हैं। सुंदर साथ जी इस प्रकार से लाला यदुनाथ सिंह जी के यहाँ से प्रस्थान करते हैं और बिहरिया गांव के निवासी बैजनाथ सिंह जी के यहाँ पधारते हैं। उन्होंने आप श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर विदा दिया और बिहरिया गांव तक पहुंचाया भी, उनको बिहरिया गांव तक छोड़ने भी गए। लाला बैजनाथ सिंह ने बड़े उत्साह के साथ द्वार पर कलश दीपक सजाकर मंगल गान करते हुए आप श्री का स्वागत किया। स्त्रियों ने रंगोली चित्रकारी बनाकर और द्वार के छज्जों में फूलों के तोरण झालर लटकाकर आपके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। लाला बैजनाथ सिंह ने पत्नी सहित आपके चरणों तले पावड़ा डालकर निज गृह भीतर सिंहासन पर आसीन किया और चरण धोकर चंदन पुष्प दूब दधि चावल नैवेद्य आदि से आपका पूजन अर्चन आरती प्रदक्षिणा कर साक्षात दंडवत प्रणाम कर चरणामृत ग्रहण किया। तो ये उनकी पूरी चेन बता रहे हैं सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ कौन कौन से गांव में महाराज जी गए जागने के लिए, जहां उन्होंने कई कई लोगों को जगाया। तत्पश्चात प्रेम सहित संत महात्मा तथा सुंदर साथ का स्वागत सत्कार किया और चर्चा उपदेश कथा कीर्तन होने लगी और जनता की भीड़ उमड़ने लगी। हर जगह जैसे शिरडी साहिब जी पहुंचते थे तो सुंदर साथ के घर में रुकते थे और फिर जो है चर्चा वाणी शुरू करते थे, तो पूरे शहर के लोग जो है ज्ञानी ध्यानी सुंदर साथ उनकी चर्चा सुनने आया करते थे। बिल्कुल वही लीला यहाँ पर गोपाल मणि जी की महाराज जी के साथ हो रही है। जिस भी गांव में जाते थे किसी एक सुंदर साथ के घर में स्थान बनाते थे और फिर चर्चा वाणी करने बैठ जाते थे, तो अपने आप ही भीड़ आ जाती थी। सुंदर साथ जी उस समय तो, जो वो समय था, जो वो वक्त था, आज इतने यूट्यूब चैनल और हम घर बैठे जो है इतना राज्य का हमें आहार जो है मिल रहा है घर बैठे। उस समय पे ऐसा नहीं था। सुंदर साथ जी कोई कोई जिस गांव में महाराज जी जाया करते थे उस गांव में स्वतः फिर सुंदर साथ सुनने के लिए आया करते थे। कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि घर बैठे आपको सब कुछ सुन जाए, तो कैसा भी कष्ट हो लेकिन सुनने जाना पड़ता था। हम लोगों ने ये समय देखा, तब कहाँ इतने यूट्यूब और ये जूम मीटिंग वगैरह नहीं होते थे, हम लोग खुद आश्रमों में जाते थे। रतनपुरी आश्रम जाया करते थे, मंदिर में भी गोष्ठी होती थी, हर दिन की भी क्लास होती थी, तो इस तरह से जा जाके चर्चा वाणी होती थी और सुंदर साथ सुनने आता था। ऐसा नहीं था कि आपको घर बैठे ऐसे जूम की मीटिंग में सुबह सुबह सारे जो है सुख मिल जाए। तो अब राज्य ने ये सब कुछ सुविधा कर दिया है, पहले ऐसे ही लीला चलती थी का जानने की।
चर्चा ज्ञान सुनकर लोग मुग्ध हो ब्रह्म रस का स्वाद लेते थे और महामंत्रार्थम ग्रहण करते थे। लाला बैजनाथ सिंह ने भी समस्त जन समाज की सेवा का महत्व समझकर हर प्रकार से सेवा की। आप श्री ने लाल साहिब के यहाँ 15 दिन निवास किया और तत्पश्चात पूस सुदी पश्चिमी को वहां से प्रस्थान किया। और उस वक्त लाला बैजनाथ सिंह के नेत्रों में अश्रु बिंदु टपक रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अब इसके बाद फिर अगले गांव जाना था। एक गांव में रुकते हैं, थोड़े दिन सेवा चर्चा वानी करते हैं, सुंदर साथ को जागृत करते हैं। जो भी छटे हुए सुंदर साथ मिलते हैं वो तारतम ग्रहण कर लेते हैं। फिर एक जगह तो रुकना नहीं होता है, क्योंकि जागनी कार्य के लिए तो हमेशा आगे बढ़ते रहना होता है। तो इस प्रकार फिर अगले गांव की तरफ जाते हैं। लेकिन लाला बैजनाथ जो है, जब उनको अपने घर से विदा करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। समय हर किसी को वो याद होता है कि जिस समय पे हमारे घर में रुके चर्चा वानी हुई, तो इस तरह से किसी का भी मन उनको छोड़ने का नहीं होता है। पर लेकिन जागनी कार्य तो बढ़ाना ही है, तो आगे तो जाना ही है। तो हम लोगों ने ये सब बीतक के रूप में पहले से ही पढ़ा है। अब महाराज जी की बीतक में पढ़ रहे हैं।